औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो है एक्सरसाइज है 14 चैप्टर की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें पहले वाला पढ़ें तो in the process of facilitated diffusion the carrier molecules are, इसका आंसर प्रोटीन्स हैं। अगर इसको देखना है चैप्टर में तो 281 पेज पे शुरू में आप पहुंचे, शुरू वाले पेजेस में 281 पेज, यानी तीसरा चौथा पेज है इस चैप्टर का। तो प्रोटीन्स सारी पीछे जानी पड़ेगी। तो पेज ये शुरू हो रहा है आपका चैप्टर 278 से शुरू हो रहा है, तो 281 पेज। तो बेहतर है बुक सामने रखें, साथ साथ निशान लगाते जाएं, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में। तो ये हम पहुंच गए ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपकी बुक में ये ऊपर होगा, शुरू है 281 पेज पे। इसकी लाइन पढ़ें, दिस कैरियर मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन, इसको अंडरलाइन कर लें अपनी बुक के ऊपर। दिस कैरियर मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन। तो ये पहले फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिर दूसरा, प्योर वाटर हैज ए वाटर पोटेंशियल विच इज इक्वल टू। वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो प्योर वाटर, तो वाटर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये हो गया। वाटर पोटेंशियल में ये देखें, प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विच बाय डेफिनेशन इज ज़ीरो। ये पेज नंबर है 282 पेज है, एक मिनट, 282 पेज ही आपकी बुक का। इसको भी अंडरलाइन करें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें, तीसरे वाली फिल इन द ब्लैंक्स। द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द फ्लोएम ऑफ प्लांट्स आर द। ये ब्लॉक है गालबन 295 पेज पे। 295 पेज पे पहुंचे हैं तो इनको ये ब्लॉक मिल जाएगा। लीडिंग 295 पेज। इनफ्लक्स ऑफ के ये हाइड्रोथोर्स, ट्रांसपिरेशन, ये वाला। तो फ्लावरिंग फ्लोएम है, यहाँ पे देखें, पढ़ें इसको। तो ये एफर्ट्स, द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द फ्लोएम ऑफ प्लांट्स आर द एफर्ट्स, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये एफिड। फिर नेक्स्ट इसमें चौथे वाले फिल इन द ब्लैंक्स। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल्स विच इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग, ये हेपारिन आएगा। और हेपारिन आपने बेसोफिल ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में पढ़ा है 309-10 सफ़े पे, ये 310 सफ़े पे। बेसोफिल्स ब्लड सेल्स, प्लाज्मा हो गया, ये वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे देखें बेसोफिल्स
group into types, spleen, lymphocytes, ये बेसोफिल्स प्रोड्यूस हेपरिन और हिस्टामाइन, ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट भी करवाया हुआ मैंने, तो ये हेपरिन आएगा। फिर फिफ्थ, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ मैन इज, तो ये 306 पेज पे ब्लड प्लाज्मा में जाएं। ब्लड प्लाज्मा मोस्ट अबंडेंट जो है पानी है, यहाँ पे देखें वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ प्लाज्मा, तो सबसे ज़्यादा 90% इसका मतलब पानी है, बाकी सारी चीज़ें 10% है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वाटर। तो ये पांचवें का वाटर हो गया। उसके बाद छठा, डैश इन 1874 सजेस्ट दैट water molecules move along the cell walls of xylem vessels due to imbibition, और ये कहाँ पे है, ये 287 पेज पे पहुंचे। 287 imbibition, 3 का इंटेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर और imbibition दिया होगा, तो ये उस जगह पे मौजूद है। तो प्रेशर फ्लो थ्योरी से पीछे। नेक्स्ट ये एंड क्लोजिंग, इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लीडिंग, इससे ये वाला एम्बिबिशन। यहाँ पे देखें 1874, नाम एसएससी केस है लेकिन जैक बोलेंगे इसको, एसएससी केस जैक। तो ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ गया। फिर आगे राइट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपकी बुक में तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने दूसरा दिया हुआ है। बहरहाल आप तीसरे में देखें ट्रू एंड फॉल्स में, द इंटरसेलुलर ओपनिंग इन द ब्लड कैपरीज आर लार्जर देन द ओपनिंग इन द लिम्फ कैपरीज, ये आपको मिल जाएगा 323 सफ़ा आपकी बुक का, 323 पेज, लिम्फेटिक सिस्टम पे पहुंचे, सेकंड लास्ट टॉपिक इस बुक चैप्टर का। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये आपको मिल जाएगा। आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम कंप्राइजिंग लिम्फ कैपरीज, लिम्फ वेसल्स, ये चीज़ें होगी। इसके अगले वाले बारे में पढ़ें, ये आपके पेज में नीचे की तरफ होगा। लिम्फ कैपरीज एंड ब्लाइंडली, अब इसमें ज़रा देखें तो आपके मिल जाएगा। तो इसमें लिम्फ कैपरीज इंटरसेलुलर, ये वाला पड़ा हुआ है। द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ द कैपरीज ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। क्लियर हो गया। अब होना क्या है, यहाँ पे ब्लड कैपरीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिम्फ कैपरीज आ जाएगा, और जहाँ पे लिम्फ कैपरीज लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लड कैपरीज आ जाएगा। फिर अगला है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ह्यूमन हार्ट द वॉल्स प्रेजेंट कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राई नहीं होता, ये बाइकस्पिड होता है। बहरहाल आप इसको भी एक नज़र ज़रूर देखें। ये आप पेज नंबर 313 पे, यानी 313 पेज पे डायग्राम में देख लें, या थ्योरी में आप देख लें इसको। हार्ट यहाँ बना हुआ है, तो हार्ट के अंदर, तो ये हार्ट में देखें तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया। इनमें
कौन से वाला वाल है, ये वाला वाल दिखाया हुआ है, कौन सा, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड नहीं बाइकस्पिड है, इसको ठीक कर लें। फिर उसके बाद थर्ड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऑफ मैन इज द एवी नोड। एवी ये गलत है, इसको आप देखें पेज नंबर 314 पे। तो 314 इन अगला टॉपिक है इसका, ये मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन। तो इसमें शुरू में ही देखें ये लिखा हुआ है साइनो एट्रियल नोड पेस मेकर। एवी नोड है वो पेस मेकर नहीं होता, साइनो एट्रियल नोड यानी ऐसे नोड ये पेस मेकर होता है, इसको ठीक कर लें। फिर फोर्थ, ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर ट्रेकिड सेल्स। ये आपके 294 पेज पे होगा। तो यहाँ पे कंपेनियन आना था, इन्होंने ट्रेकिड लिख दिया, बहरहाल आप इसको देखें ज़रूर। 294 पेज। तो ये प्लांट पोर्शन में पहुंचे, जहाँ पे डायग्राम बनी हुई है प्लांट पोर्शन। ये 294 पेज पे, ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल है, ट्रेकियल नहीं है, तो इसको ठीक करें। फिर आगे फिफ्थ, द मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड टू कम्बैट विद इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस एंड रेबीज। ये अगले वाला, ये वाला मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, कम्बैट विद एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस एंड रेबीज। तो ये आपको मिल जाएगा लास्ट पेज, सेकंड लास्ट, यानी ये एक्सरसाइज से पहले वाला पेज। और लास्ट लाइंस ही हैं ये। तो ये दिया हुआ जी। तो यहाँ पे चेंज पहले करना है, एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव की बजाय पैसिव आएगा, बाकी आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी एक्टिव की बजाय पैसिव करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड टू कंपेयर विद एक्टिव इन्फेक्शन, और आगे ये आपको मिल जाएगा। ये हो गया ट्रू फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखें, इसमें एमसीक्यूज इसमें मिसिंग है, बहरहाल मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपका एमसीक्यूज नंबर 1 बुक सामने रखें, पेज नंबर नोट करते जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ गार्ड सेल्स। तो ये 289 पेज के ऊपर पहुंचे, गार्ड सेल्स का जहाँ पे जिक्र है शुरू में, प्लांट पोर्शन। काफी टाइम लग जाता है ये तो ट्रांसपरेशन इज नेसेसरी व्हेन, ये गार्ड सेल का जिक्र। यहाँ पे स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, लेंटिकुलर ब्लीडिंग, एम्बिविशन। Xylem tissues, stomatal transpiration,
गार्ड सेल्स या ये स्टोमेटल में ये वाला, द गार्ड सेल्स आर नॉर्मली डम्बल और बीन शेप्ड। इसमें आप पढ़ेंगे तो ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं ज्वाइंटेड होते हैं, बाकी सारे आपस में जुड़े होते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज का ये पहले का बी ऑप्शन आएगा, पहले का बी ऑप्शन। जबकि दूसरे का कैस्पेरियन स्ट्राइप है, इसका भी बी ऑप्शन आएगा। ये 281 पेज पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो शुरू में ये डायग्राम में आपको कैस्पेरियन स्ट्राइप ये वाली यहाँ पे ये कैस्पेरियन स्ट्राइप ये बताई हुई है, ये कैस्पेरियन स्ट्राइप। और एपोप्लास में भी इन्होंने बताया होगा, एपोप्लास सिम्प्लास पाथवे। तो एपोप्लास कैस्पेरियन स्टार पे जाके रुकता है, तो बी ऑप्शन। तीसरे वाला लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद, तो लिम्फेटिक सिस्टम लास्ट पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसका सी ऑप्शन है। 323 पेज नंबर लिख लें इसके साथ। फिर फोर्थ है हाइड्राथोर्स आर एसोसिएटेड विद, ये ग्यूटेशन बी ऑप्शन है। 287 पेज पे पहुंचे ग्यूटेशन में, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा, यानी ये देखें हाइड्राथोर्स ग्यूटेशन से। चौथा हो गया पांचवा, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज सिंक। तो ये प्रेशर फ्लो थ्योरी में आ जाए तो ये रूट्स ऑप्शन आएगा इसमें। स्टार शुगर हाइपोथेसिस, तो पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट ये यहाँ पे दिया होगा। तो सिंक के अंदर ये सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो रूट्स वाला हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन। फिर देखें पहले का बी ऑप्शन, दूसरे का भी बी फॉर बॉय कह लें, ब्यूटीफुल कह लें। तीसरे का सी ऑप्शन यानी क्यूट या कैट कह लें, ये वाला ऑप्शन है। चौथे का बी ऑप्शन ब्यूटीफुल कर लें। पांचवें का सी ऑप्शन यानी रूट कैट कह लें। छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैमल्स, तो मैमल्स के बारे में भी बी ऑप्शन है, दूसरे वाला ब्यूटीफुल या बॉय कह लें। तो मैमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन एंड क्लोज, फिर इसमें ह्यूमंस का प्लेनेरिया सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्लूइड इन ब्लड। इसको लास्ट लाइन है आपकी बुक पे, ये बुक की आदत हो गई है इसलिए यहाँ पे ज़रा ईजी हो जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट इन मैन से पहले। तो ये किस जगह पे है, ये एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, राइट सिस्टम द हार्ट इन रेप्टाइल्स ये वाला, और ये यहाँ पे द aortic trunk emerges from the left ventricle and leads to, तो आपके ये पेज नंबर है 304, बिल्कुल लास्ट वाली 2-3 लाइनें हैं 304 पेज पे। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो बर्ड्स में राइट एरोटिक आर्च रह गई है, जबकि मैमल्स में जो है वो लेफ्ट वाली रह गई है। तो छठे एमसीक्यूज का ऑप्शन बी है। सातवें का द प्रोसेस दैट मोस्ट लाइकली डायरेक्टली एनेबल्स, सातवें वाला enable their root hair cells to absorb minerals by active transport and enables muscle cells to contract। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी चाहिए, तो ये कंसेप्ट बेस पे है। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी किस शक्ल में सेल लेवल पे अवेलेबल होती है, एटीपी की शक्ल में। और वो कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है,
तो वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो इसका तो सीधा निशान लगा लें, सी ऑप्शन, रेस्पिरेशन। फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉज सब्सटेंसेस टू मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी। तो सेलुलर एनर्जी के बगैर एक ही प्रोसेस है, पहले भी हमने पढ़ा, डिफ्यूजन। इसका सी ऑप्शन लगा लें, आठवें का। नोवा, कार्डिक मसल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर मसल फाइबर बिकॉज कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स दूसरे फाइबर्स से यानी दूसरे मसल से मुख्तलिफ किस बेस पे, क्योंकि ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह के ही होते हैं, सिवाय एक डिफरेंस के। और वो एक डिफरेंस यहाँ पे आपकी पेज नंबर 312 पे दिया हुआ है। यहाँ पे तीनों ये लेयर्स बताई हैं हार्ट वॉल की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये नीचे पैरे में देखें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इनमें सेपरेशन के लिए जंक्शन होते हैं जिनको इंटरकलेटेड डिस्क नाम दिया जाता है। यही डिफरेंस है जो कार्डिक मसल्स को डिफरेंट करता है फ्रॉम स्केलेटल मसल से। ये डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये हो गए एमसीक्यूज। अब लास्ट पे रह गए क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। पहले वाला देखें, हाउ आर मिनरल्स एंड वाटर टेक अप बाय रूट्स। ये 278 279 पेज पे है। 278 यानी फर्स्ट पेज इस चैप्टर का ओपन करें तो उसी के ऊपर दिख रहा है मिनरल्स एंड वाटर, आपको मिल जाएगा 278 279। और ड्रा द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व बाय द पाथवे, ये 280 पे जो डायग्राम है, 280 पेज नंबर लिखे। फिर आगे इसके पाथवे बताने हैं फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल वाटर टू जाइलम। तो ये 282 पे डायग्राम्स बनी हुई होंगी, आपको मिल जाएंगी। 280 ट्रांसपोर्ट के लिए 281, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एट ईच स्टेप। तो यानी ये पूरा आ गया 278 से लेकर 282। ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप निशान लगा लें, इसमें से छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। दूसरा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये पेज नंबर 290 91 पे, 290 और 91 पेज पे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और इन्फ्लक्स ऑफ के, ये वाला हो गया। फिर तीसरे पे आ जाएं, हाउ डज द प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू ए प्लांट। 296 पेज ओपन करें, 296 के नीचे देखें पेज के लास्ट पे प्रेशर फ्लो थ्योरी, पेज के लास्ट पे 297 और डायग्राम जो है 298 पेज पे। तो 296 to 298। फिर फोर्थ, डिस्क्राइब कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट इन जाइलम, व्हाट सप्लाइज द कोहेजन एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेंशन। ये सारा क्वेश्चन बनता है 284 से 286। 284 में नीचे देखें एसेंट ऑफ सैफ और इसका ए जो है कोहेजन टेंशन थ्योरी, यहाँ से शुरू करके ये आपको क्वेश्चन दिया भी था टेस्ट में, तो 286 तक ये बनता है। फिर उसके बाद फिफ्थ, एक्सप्लेन एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर पाथवे। ये सारे पाथवे शुरू में दिए हुए हैं। 281 282 पेज ओपन करें, 281 के लास्ट पे देखें एपोप्लास्ट मिल जाएगा, 282 पे देखें सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे आपको मिल गए हैं। फिर सिक्स, एक्सप्लेन वाटर पोटेंशियल, what is the relationship of water potential with solute potential and pressure potential। ये 282 पेज पे इसी पे देखें 282 83, यानी वाटर पोटेंशियल की हेडिंग के नीचे ये सारा कुछ मौजूद है, यानी प्लाज्मोलाइसिस और प्रेशर पोटेंशियल से पहले पहले ये आएगा सारा। यानी वाटर पोटेंशियल सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर्स आई या फाई डब्ल्यू से लेकर अगला पेज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ए बी सी डी ये इंक्लूडेड, यानी प्लाज्मोलाइसिस और प्रेशर पोटेंशियल से पहले पहले ये सारा टॉपिक आएगा। तो फिर
ये आ गया एक्सप्लेन वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल विद सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। अब आ गया 7th, नेम एंड डिस्क्राइब। Describe the general functions of the 3 major types of cells or cell-like bodies found in blood of human। तो ये 307 सफ़े से लेकर 310 पे, तो टाइप्स ऑफ सेल्स वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। 307 पेज ओपन करें तो ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज मिल गया आपको। फिर आगे 310 सफ़े तक ये फंक्शन ऑफ ब्लड से ऊपर तक ये सारा इसमें शामिल है। फिर राइट ए नोट ऑन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, ये लास्ट टॉपिक। तो 325, 26 और 27, 325 पे नीचे लास्ट पे इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, और 26, 27 ये टॉपिक पूरा इसमें आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी होगी 14 चैप्टर की। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये बुक मुकम्मल हो गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे, आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए, आप पर हमेशा खुशहाली शादमानी रखे, वो बाई मुराद से बचाए। तो नेक्स्ट टाइम जब तक मुलाकात नहीं हो जाती या नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।